सत्कार योग संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं, जो धन छल से कमाया जाए वे सुख नहीं देता, जो धन सच्चाई से कमाया जाए वह थोड़ा होने पर भी संतोष देता है। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, यह इंसान के कर्मों का आईना है। यह साखी बताएगी कि सच की राह पर चलना कितना कठिन होता है और बेईमानी का अंत कितना बुरा होता है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब चारों तरफ मुसीबत आ जाए, जब अपने ही दोस्त अपनों नुकसान पहुंचाने लगे, तब क्या सच में कोई दृश्य शक्ति हमारी रक्षा करती है? आज की साखी एक ऐसे ईमानदार सेठ की है जिसकी पत्नी को बीच मझार में मरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन जब पाप की सीमा पूरी हुई तो जो चमत्कार हुआ, उसने पूरे नगर की आंखें खोल दी। आज की ये साखी, रूहानी साखी, आपके जीवन के डर को दूर कर सकती है और बताएंगे कि सच का राह पर चलने वाले का कभी बुरा नहीं होता। साखी को अंत तक जरूर सुनिए। संगत जी, बहुत साल पहले ऊंचे पहाड़ों और नदियों के बीच एक नगर था जिसका नाम था धर्मनगर। ये नगर अपने शांत माहौल, मंदिरों की घंटियां और संतों की वाणी के लिए जाना जाता था। इस नगर में एक व्यापारी रहता था, हरिदत्त। हरिदत्त सेठ नगर के बड़ा व्यापारी में गिना जाता था, लेकिन उनकी असली पहचान उसका धन नहीं बल्कि उनकी ईमानदारी थी। लोग कहते कि हरिदत्त सेठ का तराजू कभी गलत नहीं तोलता। उनकी पत्नी का नाम शारदा था। शारदा बहुत सरल, पवित्रता और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली स्त्री थी। वह एक सरल और पवित्रता स्त्री थी। हर भोर उठकर यानी सुबह उठकर दीपक जलाती, प्रभु का नाम लेती और अपने पति की मंगल के लिए प्रार्थना करती। उनके विवाह को 15 साल हो चुके थे पर संतान नहीं थी। फिर भी दोनों कभी शिकायत नहीं थी। उन दोनों को कभी शिकायत नहीं थी। वे मानते थे कि जो भी प्रभु देता है वही सबसे अच्छा होता है। हरिदत्त सेठ का एक मित्र था, विक्रमलाल। वह ऊपर से बहुत मीठा लेकिन अंदर से बहुत चालाक। वे हरिदत्त सेठ की बड़ी प्रतिष्ठा से जलता था। मन ही मन सोचता, मेरे पास बुद्धि ज्यादा है पर सम्मान इस हरिदत्त को मिलता है। उसकी ईर्ष्या धीरे धीरे घृणा बन गई। एक दिन हरिदत्त सेठ को दूर देश से व्यापार के लिए निमंत्रण मिला। वे रेशम, सुगंधी तेल और कीमती पत्थरों का व्यापार खूब चलता था। हरिदत्त सेठ ने शारदा से कहा, यदि यह सौदा साफ रहे तो कई गुना बढ़ जाएगा। शारदा बोली, जो भी निर्णय लो प्रभु का नाम लेकर लो। हरिदत्त सेठ ने विक्रमलाल को बुलाया। मेरे पीछे तुम दुकान संभालना, सारा हिसाब किताब साफ रखना और जो लाभ हो शारदा को देते रहना। विक्रमलाल ने सिर झुकाकर कहा, आप निश्चिंत रहिए मित्र। लेकिन उसके मन में उसी समय लालच का बीज बोया जा चुका था। हरिदत्त सेठ यात्रा पर चला गया। उधर विक्रमलाल ने धीरे धीरे हिसाब बिगाड़ना शुरू कर दिया। पहले कम पैसे देना, फिर बिल्कुल बंद कर। जब शारदा ने पूछा तो वह बोला, व्यापार मंदा चल रहा है। पर शारदा समझ गई कि कोई गड़बड़ी है। एक दिन शारदा ने नगर के दीवान से शिकायत कर दी। यह बात विक्रमलाल तक पहुंच गई। उसकी आंखों में क्रोध जल उठा। यदि यह स्त्री जिंदा रही तो मैं कभी इस धन का मालिक नहीं बन पाऊंगा। उस रात विक्रमलाल ने अपने नौकर कालू को बुलाया। कल जब शारदा मंदिर जाएगी तो उसे रास्ते से हटाकर
नदी में फेंक देना। मैं तुम्हें सोने के मोहरे दूंगा। कालू डर गया, लेकिन लालच भारी पड़ गया। अगली सुबह शारदा मंदिर के लिए निकली। वे रास्ते में प्रभु का नाम जाप रही थी। पीछे पीछे कालू चल रहा था। जैसे ही सुनसान जंगल आया, कालू ने शारदा को जोर से धक्का दे दिया। शारदा नदी में गिर गई। तेज धारा उसे बहा ले गई। कालू कांपता हुआ भाग गया, लेकिन बाबा जी कहते हैं जिसे प्रभु बचाना चाहता है उसे कोई मार नहीं सकता। नदी के नीचे एक गरीब मल्लाह अपनी नाव बांध रहा था। उसने किसी को बहते देखा तो तुरंत कूद पड़ा। काफी कोशिश के बाद शारदा को बाहर निकाला। वे बेहोश थी। मल्लाह उसे अपने घर ले गया। उसकी पत्नी ने जड़ी बूटियों से इलाज किया। कई घंटों बाद शारदा को होश आया। उसने धीरे से पूछा, माता जी मैं कहाँ हूं? वृद्ध स्त्री की आंखों में करुणा भर आई। बेटी तुम जीवित हैं, यही सबसे बड़ी बात है। मेरे पति तुम्हें नदी से निकाल कर लाए हैं। शारदा की आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। उसी समय मल्लाह भीतर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतोष। बोला, बेटी तू बहुत भाग्यशाली है। मुश्किल से चल रही थी। शारदा ने कांपती आवाज में कहा, बाबा किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। मल्लाह हैरान रह गया। शारदा ने पूरी बात बता दी। मल्लाह ने गहरी सांस ली। बोला, दुनिया में धन का लालच इंसान को जानवर बना देता है। मल्लाह की पत्नी बोली, बेटी जब तक तू पूरी तरह ठीक ना हो जाए यहीं रहना। शारदा ने हाथ जोड़ दिए। माता जी मैं जीवन भर आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगी। कई दिन बीत गए। शारदा धीरे धीरे ठीक होने लगी। वे मल्लाह की पत्नी का हाथ बांटने लगी, लेकिन उसके मन में एक ही चिंता थी, हरिदत्त सेठ वे मुझे ढूंढ रहा होगा। ये शारदा शायद सोचते होगा कि मैं मर चुकी हूं। रात को वे चुपचाप रोती। एक दिन मल्लाह बोला, बेटी तुम यहां ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं। वे दुष्ट आदमी दोबारा खोज सकता है। शारदा घबरा गई। तो मैं कहां जाऊं? मल्लाह कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, पास के पहाड़ के पीछे एक आश्रम है। साध्वियां रहती हैं, तू वहां चली जा। शारदा ने सहमति से सिर झुका लिया। अगली सुबह मल्लाह की दंपत्ति ने उसे थोड़ा भोजन दिया। शारदा ने उसके चरण छुए। माता पिता, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मल्लाह की पत्नी रो पड़ी। बेटी जब सुखी हो जाना तो प्रभु को याद कर लेना। शारदा अकेली पहाड़ की ओर चल पड़ी। जंगल घना था। हर आहट पर उसका दिल कांप उठा। हर भूख लगी थी, प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन वे मन ही मन जाप कर रही थी, हे प्रभु मुझे संभाल लेना। दोपहर तक वे पूरी तरह थक चुकी थी। तभी उसे घोड़ों की आवाज सुनाई दी। कुछ सिपाही जंगल से गुजर रहे थे। शारदा झाड़ियों में छिप गई। उनमें से एक बोला, सरदार साहिब उस सुंदर औरत को ढूंढ रहे हैं जो कल भाग गई है। शारदा का शरीर कांप गया। उसे समझ आ गया खतरा अभी टला नहीं। वे और तेजी से चलने लगी। शाम ढलते ढलते उसे दूर से घंटियां की आवाज सुनाई दी। आश्रम उनके आंखों में आंसू आ गया। वे लड़खड़ाते कदमों से द्वार तक पहुंची। वहां एक वृद्ध साध्वी खड़ी थी। माता मुझे शरण चाहिए। साध्वी
उसे भीतर ले गई। आश्रम के अंदर वातावरण शांत था। धूप दीपक की सुगंधित फैली हुई थी। कई साध्वियां ध्यान में बैठी थी। शारदा को लगा जैसे तूफान के बाद उसे पहली बार सुकून मिला हो। साध्वी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस हाल में यहां कैसे पहुंची? बेटी तू बहुत बड़े संकट से बचकर आई है। अब निश्चिंत रहो, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आश्रम की गुरु माता को बुलाया गया। गुरु माता गंभीर स्वर में बोली, बेटी संसार में नारी का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र होता है। तूने हर परिस्थितियों में उसे संभाल कर रखा है। प्रभु तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। शारदा ने उनके चरणों में गिर पड़ी। माता मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर सत्य की राह पर चल सकूं। शारदा को आश्रम में रहने की अनुमति मिल गई। उसे सफेद वस्त्र दिए गए। सुबह उठकर झाड़ू लगाना, दीपक जलाना, भोजन बनाना और सबकी सेवा करना उसका रोज का काम बन गया। रात को जब सब सो जाते, शारदा आकाश की ओर देखती और मन ही मन कहती, हे प्रभु मेरे पति को सुरक्षित रखना। उन्हें विश्वास देना कि मैं जीवित हूं। उधर धर्मनगर में हरिदत्त सेठ वर्षों बाद लौटा। उन्हें अजीब सा सन्नाटा लगा। दुकान पर पहुंचते तो कोई और बैठा था। घर पहुंचा तो ताला लगा हुआ था। उनका सिर चकरा गया। यह सब क्या हो गया? पड़ोसियों ने बताया, विक्रमलाल अब इस घर का मालिक है। आपकी पत्नी कई महीनों से लापता है। हरिदत्त सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी शारदा कहाँ है? उसकी किसी के पास उत्तर नहीं था। हरिदत्त सेठ रो पड़ा। रोने लगा। उन्होंने प्रभु के सामने सिर झुका दिया। हे प्रभु, यदि मेरी पत्नी जीवित है तो मुझे उससे मिला दो, मैं सब सह लूंगा। उन्होंने खोज शुरू की। मंदिर, घाट, जंगल, हर जगह पूछता रहा पर कोई खबर नहीं मिली। एक दिन एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा उत्तर दिशा में खोज कर, वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। हरिदत्त सेठ ने उसी दिशा में चल पड़ा। उधर आश्रम में शारदा सेवा करते करते और शांत होती जा रही थी। गुरु माता उसे भोजन खिलाती। शारदा का मन अब संसार से हटकर प्रभु में लगने लगा था, पर दिल के एक कोने में पति की याद भी थी। एक रात शारदा ने सपना देखा। हरिदत्त थका हुआ है और दुखी एक पेड़ के नीचे बैठा है। वे घबराकर जाग गई। आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, उन्हें सही रास्ता दिखाओ। सुबह का समय था। हरिदत्त सेठ उत्तर दिशा में चलता जा रहा था। पांव छालों से भरे हुए थे। कंधे पर पोटली थी, लेकिन मन में सिर्फ एक ही नाम था, शारदा शारदा। रास्ते में गांव आते तो रुक कर पूछता, क्या आपने एक ऐसी स्त्री को देखा है जो सफेद वस्त्र पहने हो और उसकी आंखों में गहरा धैर्य हो? अधिकतर लोग सिर हिलाकर कहते, नहीं सेठ जी, ऐसी कोई नहीं देखी। दिन बीत गया, हफ्ते बीत गए। हरिदत्त सेठ कमजोर होता जा रहा था। एक दिन जंगल के रास्ते चलते चलते वे अचानक गिर पड़ा। तेज बुखार चढ़ गया। पास से गुजरता एक साधु ने उन्हें उठा लिया। उन्हें देखा। साधु उन्हें सहारा देकर पास की कुटिया में ले गया। साधु बोला, बेटा शरीर टूट चुका है, पर मन अभी भी मजबूत है।
यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। हरिदत्त सेठ ने अपनी पूरी पीड़ा बता दी। साधु ने आंखें बंद कर ध्यान किया, फिर बोला, तुम्हारी पत्नी जीवित है, वे एक पवित्र स्थान पर है, तुम्हें चलते रहो, सतगुरु स्वयं तुम्हें मिला देगा। इन शब्दों ने हरिदत्त सेठ को नई शक्ति भर दी। उधर आश्रम में शारदा अब साध्वियों की प्रिय बन चुकी थी। वे शांत और सेवा में आगे रहने लगी। एक दिन गुरु माता ने पूछा, बेटी, यदि तुम्हारा पति सामने आ जाए तो क्या तुम सारा संसार में लौट जाओगी? शारदा की आंखों में आंसू आ गए। बोली, माता, पति ही मेरा धर्म है, यदि प्रभु की इच्छा होगी तो मैं अवश्य लौटूंगी। गुरु माता मुस्कुरा दी। उधर विक्रम लाल के खिलाफ राजा के दरबार में शिकायत बढ़ने लगी। राजा ने गुप्त जांच के आदेश दिए। धीरे धीरे उनको सच्चाई का पता लग गया। एक शाम हरिदत्त सेठ एक नगर पहुंचा। वहां से कुछ दूरी पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। अंदर से घंटियां और भजन की आवाज आ रही थी। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पता नहीं क्यों मन कह रहा है कि यह जगह है, यही जगह है। वे धीरे धीरे आश्रम की दीवार तक पहुंचा। उनके कदम कुछ पल रुक गए। मन में अजीब सी घबराहट और साथ ही एक अनजाना आकर्षण। एक युवा साध्वी बाहर आई। किससे मिलना है? सेठ जी हरिदत्त से। हरिदत्त सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं कई वर्षों से अपनी पत्नी को खोज रहा हूं। किसी साधु ने कहा था कि वे किसी पवित्र स्थान पर है। साध्वी ने उन्हें अंदर ले आई, अंदर आने का संकेत दिया। आश्रम के भीतर शांति छाई हुई थी। भजन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। हरिदत्त सेठ का हृदय तेज धड़कने लगा। तभी दूर से सफेद वस्त्रों में एक स्त्री आती दिखाई दी। उनकी चाल में वही शांति, आंखों में वही करुणा। हरिदत्त सेठ ठिठक गया। यह सपना तो नहीं। स्त्री ने भी उनकी ओर देखा। कुछ क्षण दोनों एक दूसरों को देखते रहे। फिर स्त्री की होठों से निकला स्वामी हरिदत्त सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। शारदा भी रो पड़ी। आंसू शब्दों से ज्यादा बोल रहे थे। गुरु माता को बुलाया गया। शारदा ने पूरी कहानी सुना दी। हरिदत्त सेठ भी रो पड़ा। गुरु माता बोली, बेटा, तुम दोनों की परीक्षा बहुत कठिन थी, पर तुम दोनों सत्य पर अडिग रहे। यही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु माता ने आगे पूछा, शारदा, क्या तुम अपने पति के साथ गृहस्थी जीवन में लौटना चाहती हो? शारदा ने सिर झुका लिया। माता, पति की सेवा मेरा पहला धर्म है। उसी समय एक दूत आया। वे राजा का संदेश लाया था। विक्रमलाल की सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। उसके नौकर कालू ने अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने आदेश दिया कि विक्रमलाल को और कालू दोनों को दरबार में पेश किया जाए। हरिदत्त सेठ और शारदा राजा के दरबार में पहुंचे। कालू कांप रहा था। उसने सब सच बता दिया। राजा क्रोधित हो उठा। धोखेबाज और पापी लोगों का जगह नहीं। विक्रमलाल को कारावास की सजा सुना दी। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। हरिदत्त सेठ को उनके घर और व्यापार लौटा दिया गया। नगर में फिर से उनका सम्मान बढ़ गया। दरबार से लौटते समय
दोनों चुप थे। रास्ते में शारदा बोली, स्वामी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? यदि प्रभु ने मुझे आपसे हमेशा के लिए अलग कर दिया होता तो क्या आप फिर भी सत्य की राह पर चलते? हरिदत्त सेठ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शारदा, मनुष्य का धर्म होता है। यदि तुमने भी मिलती तो भी मैं बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाता। शारदा की आंखों से आंसू गिर पड़े। नगर पहुंचते ही लोग दोनों को देखने उमड़ पड़े। स्त्रियां उसके चरण छूने लगी। माता, आपने हमें दिखा दिया कि चरित्र सबसे बड़ा धन है। हरिदत्त सेठ ने सबसे पहले काम यह किया कि नगर में एक अन्न भंडार खुलवा दिया, जहां रोज सैकड़ों को और भूखों को भोजन मिलने लगा। शारदा खुद वहां सेवा करती, लेकिन पाप इतना ज्यादा शांत नहीं था। पाप इतने जल्दी शांत नहीं होता। कारागार में बंद विक्रम लाल, लेकिन पाप इतनी जल्दी शांत नहीं होता। कारागार में बंद विक्रम लाल दिन रात जलता रहा। उसका शरीर धीरे धीरे बीमारियों से घिर गया। रात को वे चिल्लाता, शारदा, मुझे माफ कर दो। पर अब माफी उसके भाग्य में नहीं। एक दिन खबर आई, विक्रम लाल ने जेल में दम तोड़ दिया। राजा बोला, ये पाप का फल है। कालू को जीवन कारावास मिला। वे रोज रोता और प्रभु से क्षमा मांगता। उधर हरिदत्त सेठ का व्यापार पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगा, पर अब उन्हें धन का घमंड नहीं था। वे कहता, यह सब प्रभु की अमानत है। समय बीतता गया। दोनों का जीवन भक्ति और सेवा में बीतने लगा। एक दिन हरिदत्त सेठ बोला, मैं चाहता हूं कि हमारे घर का दरवाजा कभी किसी दुखी के लिए बंद ना हो। शारदा मुस्कुराई, अगर ऐसा हुआ तो समझूंगी कि हमारी परीक्षा सफल हो गई। कुछ समय बाद नगर में अकाल पड़ गया। लोग भूखे रहने लगे। हरिदत्त सेठ ने अपने गोदाम खोल दिए। जब तक एक दाना भी था, कोई भूखा नहीं रहा। लोगों ने कहा, इतना दान करोगे तो खुद गरीब हो जाओगे। सेठ जी हंसकर बोला, अगर प्रभु मुझे भूखा रखेगा तो उसे भी प्रसाद मानूंगा। शारदा दिन रात रसोई में सेवा करती रही। हाथों में छाले पड़ गए, पर चेहरे पर खुशियां थी। कुछ महीनों बाद शारदा गर्भवती हुई। नगर में खुशियां छा गई। फिर प्रसव के समय उसकी तबीयत बिगड़ गई। हरिदत्त सेठ रोकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी जान ले लो, पर शारदा को बचा लो। तभी एक साधु आया। उसने शारदा के सिर पर हाथ रखा। शारदा ने आंखें खोल दी। घर में खुशियां लौट आई। बेटे का नाम रखा गया सत्यदत्त। सत्यदत्त बचपन से ही अलग स्वभाव का था, शांत, दयालु और समझदार। एक दिन उसने अपने लड्डू एक भूखे बूढ़े को दे दिया। पिता ने पूछा, तुम्हें भूख नहीं लगी? सत्यदत्त बोला, मेरी भूख तो बाद में मिट जाएगी, पर इनकी अभी मिटनी चाहिए। जैसे जैसे वे बड़ा हुआ, लोगों के झगड़े उसकी बात पर शांत हो जाते। लोग उसे आशीर्वाद देने लगे। एक साल भयानक सूखा पड़ा। कई अमीर लोग अनाज छिपाकर बेचने लगे। सत्यदत्त
राजा के पास गया। महाराज, अगर अनाज छिपाया गया तो अधर्म बढ़ेगा। जांच हुई और कई दोषी पकड़े गए। कुछ लोग उससे जलने लगे। एक रात कुछ बदमाशों ने उस पर हमला करना चाहा, तभी तेज हवा चली, बिजली चमकी और वे डर गए। उन्होंने आगे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। वे घुटनों पर गिर पड़े। हमें माफ कर दो। सत्यदत्त बोला, अगर पछतावा है तो आज से किसी को दुख मत देना। समय बीतता गया। सत्यदत्त की विख्यात दूर दूर तक फैलने लगी। फिर एक दिन एक साधु आया और बोला, बेटा अब चलने का समय है। सत्यदत्त समझ गया। उसने माता पिता के चरण छुए और साधु के साथ जंगल की ओर चला गया। फिर किसी ने उसे नहीं देखा। नगर में लोग कहते वे कोई साधारण बालक नहीं था। उसके जाने के बाद भी लोग सत्य की राह पर चलने लगे। हरिदत्त सेठ और शारदा ने जीवन भजन और सेवा में बिताया। एक दिन दोनों ने शांत मन से एक साथ देह त्याग दिया। बाबा जी कहते हैं, जो सत्य की राह पर चलते हैं वे कभी हारते नहीं। बेईमानी चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, मिट्टी में मिल जाती है। सब कुछ प्रभु पर छोड़ता है, उसका जीवन प्रभु स्वयं संवार देता है। संगत जी सत्यदत्त की साखी हमें सिखाती है, हो जाए अंधेरा हो जाए, अगर हमारे भीतर सत्य का दीप जल रहा है तो प्रभु स्वयं हमारी रक्षा करता है।